को नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तेजस्वी यादव 15 अगस्त से यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार का जो वो चुनावी मुद्दा रखेंगे वो आरक्षण का मुद्दा होगा। लगातार तेजस्वी यादव आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और अब इसको पूरे जोर शोर से सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का आरक्षण वाला दांव खेलने से एनडीए को असर पड़ेगा? क्या एनडीए के सीटों में गिरावट आएगी जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरक्षण को मुद्दा बनाकर अब यात्रा निकालेंगे? आपको याद होगा तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपने नौकरी वाले मुद्दे को मंच से बोलते हुए नजर आ रहे थे और वो मुद्दा काफी कारगर भी साबित हुआ। और अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अब आरक्षण का मुद्दा लेकर तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाने वाले हैं, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि इस आरक्षण वाले मुद्दे से एनडीए को कितना नुकसान होगा या तेजस्वी यादव को कितना फायदा होगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की जंग को जीतने के लिए महागठबंधन एक बार फिर आरक्षण के रथ पर सवार होने जा रहा है। सड़क से सदन तक की लड़ाई का खुलासा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि गरीबों के हक के लिए वो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 75% आरक्षण के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मुहर लगाने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही राजद न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। ऐसा इसलिए कि वर्तमान सरकार पता नहीं अपने पक्ष को रखेगी भी या नहीं। दरअसल लोकसभा में मनोज झा ने आरक्षण के बड़े प्रतिशत की स्वीकृति के लिए 9वीं अनुसूची में डालने की जो मांग की थी उस पर केंद्र का जवाब राजद को सकारात्मक नहीं लगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोगों को आशंका थी कि बीजेपी अड़ंगा लगाएगी, जबकि हमने तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार के बड़े आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की थी, पर जवाब ना में आया। तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं है कि इस तरह से लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। कहीं ऐसा भी तो नहीं कि सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव वापस ले लिया हो। सच्चाई है कि सीएम नीतीश कुमार की केंद्र सरकार नहीं सुन रही है और ना बिहार में उनकी कोई सुन रहा है। राजद के पास आंदोलन करने और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा इसलिए कि बढ़ाए गए आरक्षण प्रतिशत के कोटे को 9वीं अनुसूची में डालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दरअसल आरक्षण एक काफी संवेदनशील मामला है और एक बड़ा वर्ग इसका लाभार्थी है। यही वजह है कि महागठबंधन की सरकार ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को चुनावी मुद्दा बना डाला। तब महागठबंधन के नेताओं ने इस मसले को उस रूप में प्रोजेक्ट किया कि भाजपा आरक्षण के सीमा के बहाने आरक्षण समाप्त करने जा रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि भाजपा के नामवर भी लालू यादव की इस रणनीति का काट ढूंढ नहीं पाए और एनडीए सत्ता से बाहर हो गई। तो आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार चल रहा था उस दौरान भी विपक्ष के कई नेताओं ने मंच से आकर लोगों को ये बताया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो उनका आरक्षण छिन जाएगा। और जब मोदी सरकार बिहार में यानी कि एनडीए की सरकार बनी बिहार में तो उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण का मामला पहले पटना हाईकोर्ट में फंसा, उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया और अब इसके बाद विपक्षियों को बोलने का मौका मिल गया। और अब तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाने वाले हैं। खैर इससे किसको नुकसान होगा किसको फायदा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ को नेशन।